तो जय हिंद साथियों, आज बारी है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हम लोग कम शब्दों में और बिल्कुल सटीक जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अर्थात पूर्ण भविष्य काल। तो सबसे पहले आपको जानना होगा इसका पहचान। कैसे पहचाने कि दिया गया वाक्य जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। तो पहचान दिख रहा है आपको कि वाक्य के अंत में क्या होगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी जैसे शब्द दिखते हैं। जैसे घर वाले दिल्ली जा चुके होंगे, भैंस पानी पी चुकी होगी, गाय घास खा चुकी होगी, आप लोग अपना काम कर चुके होंगे। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं। तो हम पहले एक बार देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, और उसी स्ट्रक्चर के सहारे हम लोग बहुत सारे सेंटेंस, बहुत सारे एग्जांपल्स डील करेंगे। तो पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट, फिर मॉडल वर्ब शैल या विल, उसके बाद परफेक्ट जो है, परफेक्ट क्या बताता है कि मेरे साथ हैव या हैज या हैड को लेके आप ढोइए। प्रेजेंट में हैव हैज, पास्ट में हैड और फ्यूचर में हैव, किसके साथ, विल या शैल के साथ। तो शैल या विल कंपलसरी है प्लस हैव। उसके बाद क्या आने वाला है V3। उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर आपके पास है तो लगाइए। तो ये हो गया मेरे भाई आपका स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट के लिए। हालांकि नॉर्मल फ्यूचर परफेक्ट है, जब हम पढ़ेंगे आफ्टर बिफोर वाला तो उसके लिए अलग वीडियो होगी। अभी ये नॉर्मल है, ठीक है। तो हम इसका पहले समझते हैं पॉजिटिव या अफर्मेटिव, ठीक है। तो लेते हैं, चलिए बहुत सारे एग्जांपल। हम लोग लेते हैं बहुत सारे एग्जांपल। सो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स व्हिच इज रिलेटेड टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका पहचान आप समझ चुके हो। एग्जाम्पल सामने है, किस बात की देरी। चलिए धज्जियां उड़ाते हैं इसकी। वे खेल चुके होंगे, वे के लिए यू हैव टू यूज दे, और दे विल फॉलोड बाय विल। दे विल, रूल क्या कह रहा है कि शैल या विल में से कोई एक पिक कीजिए और उसके साथ लगाइए हैव परमानेंटली। तो दे विल हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म, खेल चुके होंगे, खेलना का प्लेड, तो दे विल हैव प्लेड। आप भाग चुके होंगे, यू विल हैव रन अवे। आप खा चुके होंगे, यू विल हैव ईटेन। आप नहा चुके होंगे, यू विल हैव टेकन अ बाथ। देखिए, माँ खाना बना चुकी होंगी, मदर विल हैव। विल हैव के बाद लगता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, विल हैव कुक्ड फूड। तो इस स्पेलिंग मेंटेन करना, मैं बड़ी स्पेलिंग गलती लिखता हूं। राधा कहानी पढ़ चुकी होगी, राधा नाम है तो क्या लगाओगे आप, विल लगाओगे कि राधा विल हैव कहानी पढ़ चुकी होगी। तो पढ़ने क्या बोलते हैं हम लोग, रीड। तो विल हैव रीड, थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है, हालांकि उसको प्रोनाउंस करते हैं रीड। तो राधा विल हैव रीड स्टोरी। ओके, बंदर अंदर आ चुका होगा, द मंकी विल हैव कम इन। द मंकी विल हैव कम इन। तो मेरे भाई ये सारे एग्जांपल्स थे आपके फ्यूचर परफेक्ट के, अफर्मेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। अब हम लोग लेंगे एग्जांपल्स इसके निगेटिव का। और निगेटिव में आपको चेंजेस क्या करने होंगे, तो जहां शैल विल हैव दिख रहा है, हैव से पहले का लेना आपको नॉट, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। बात क्लियर है। चलिए लेते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स निगेटिव का फ्यूचर परफेक्ट में। तो ये रहे आपके सामने फ्यूचर परफेक्ट के निगेटिव सेंटेंस। कैसे हम इसको डील करेंगे, वे लोग नहीं खेल चुके होंगे। तो मैंने क्या बताया, नॉट को आप कहाँ एडजस्ट कीजिए, शैल के बाद, विल के बाद और हैव से पहले, शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव, ऐसे। तो वे लोग नहीं जा चुके होंगे, दे विल नॉट हैव। थर्ड फॉर्म लगाना भर में, तो गोन, दे विल नॉट हैव गोन। विदाउट, बड़ा सिंपल सेंटेंस है, सारा टेंस ही सिंपल है। आपका भाई नहीं सो चुका होगा, योर ब्रो, जगह कम है, योर ब्रदर विल नॉट हैव स्लेप्ट। ठीक है, थर्ड फॉर्म यूज करते जाओ, विल शैल के बाद नॉट लगाइए, हैव तो मैंडेटरी है, बस हो गया फ्यूचर परफेक्ट।
राजू गांव नहीं जा चुकी होगी, रंजू विल सेल के बाद नॉट लगाओ, उसके बाद हैव लगाओ, वर्ब का थर्ड फॉर्म टेंस खत्म, जाना के लिए गोन, लेकिन कहाँ, गांव, गोन टू विलेज। ठीक है। लास्ट सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस, शीला लीला नहीं देख चुकी होगी, शीला के साथ क्या लगने वाला है, विल, शीला विल नॉट हैव, वाचिंग नहीं, वॉच टू थर्ड फॉर्म, कंटिन्यू अगर चल रहा होता तो वॉच्ड, नहीं तो आप सीन भी यूज कर सकते हो कि शीला विल नॉट हैव सीन, आइदर सीन विल बी बेटर, शीला विल नॉट हैव सीन क्या, लीला। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस। अब बारी है फ्यूचर परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम देखते हैं। ठीक, so now we have taken a lot of example related to your tense, I mean related to future perfect tense, especially from interrogative। चलिए देखें, बहुत सारे सेंटेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, क्या आप जान चुके होंगे। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है कि सेल या विल आ जाएगा, कम बैक कर लेगा स्टार्टिंग में, बाकी चीजें एज इट इज। तो सेल या विल लगाना है, आप दिख रहा है यू किसके साथ आएगा, विल के साथ, सो विल यू हैव आफ्टर सब्जेक्ट यू हैव टू यूज, विल यू हैव, क्या आप जान चुके होंगे, जानना क्या स्पेलिंग होता है, नो, थर्ड फॉर्म नोन, विल यू हैव नोन, एनी डाउट। दूसरा सेंटेंस है, क्या तुम बता चुके होगे, यू के हिसाब से विल यू हैव, बताना इट मीन्स टोल्ड, टेल थर्ड फॉर्म टोल्ड, विल यू हैव टोल्ड। आप कैसे सो चुके होंगे, कैसे, डिनोट सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, इसकी स्पेलिंग पहले हाउ, मॉडल वर्ब विल, आपके लिए यू, हाउ विल यू, उसके बाद हैव, सोने के लिए सेलेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बनता जा रहा। मछली कब जा चुकी होगी, कहाँ जा चुकी होगी, कहाँ के लिए, वेयर, मछली के लिए विल, वेयर विल द फिश, अब क्या, हैव, जाना के लिए गोन, वेयर विल द फिश हैव गोन, बड़ा सिंपल है। एक और सेंटेंस की क्या मैं आपको सिखा चुका होऊंगा, मैं आ गया तो सेल, आई हैव दिस, थर्ड फॉर्म टॉट, सेल आई हैव टॉट यू, क्या कुछ नहीं, तो बस इतना ही, सेल आई हैव टॉट यू। तो ये था आपकी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नॉर्मल पार्ट। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि आफ्टर बिफोर, ठीक है, जैसे कि मेरे आने से पहले वह जा चुकी होगी, इस टाइप का सेंटेंस हम लोग अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। और ये था आपका नॉर्मल फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है।